नमस्कार। कभी ऐसा एहसास हुआ है जैसे कहीं फिट नहीं होते, एक अपनेपन की, एक घर की तलाश। हाँ, ये बहुत ही आम मानवीय एहसास है मेरे ख्याल से। बिल्कुल। आज हम इसी से जुड़ी एक ब्लॉग पोस्ट की पड़ताल कर रहे हैं। इसका शीर्षक है अनाथ आत्मा, घर वापसी का निमंत्रण। अच्छा, अनाथ आत्मा, ये शब्द ही काफी गहरा है। हाँ, और ये स्रोत इस एहसास को एक आध्यात्मिक नजरिए से देखता है, जिसकी जड़ें वो कहता है यूहन्ना के सुसमाचार में हैं। यूहन्ना यानी बाइबल। हाँ, स्रोत यूहन्ना के पहले अध्याय वचन 9 से 14 का जिक्र करता है। वहां लिखा है कि एक सच्चा प्रकाश दुनिया में आया, हर इंसान को रोशन करने वाला। पर दुनिया ने, या कहें बहुत से लोगों ने, उसे पहचाना नहीं। और ये प्रकाश स्रोत के अनुसार यीशु मसीह हैं। आत्मा वाली बात आती होगी। बिल्कुल सही। ब्लॉग पोस्ट यहीं पर ऑर्फन स्पिरिट या अनाथ आत्मा की बात लाता है। और ये है क्या? मतलब स्रोत इसे कैसे समझाता है? क्या ये सिर्फ अकेलापन है? नहीं, स्रोत देता ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक आध्यात्मिक स्थिति है। आध्यात्मिक स्थिति। हाँ, इसकी जड़ें वो आदम और हव्वा के परमेश्वर से अलगाव में महसूस किए गए डर और श्रम तक ले जाता है। मतलब एक अंदरूनी बेघरपन का एहसास। ओह, तो ये सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक तरह का आध्यात्मिक बिखराव। हाँ, बिल्कुल। स्रोत इस विषय पर लिखने वाले मुकुंद का हवाला देते हुए यही कहता है, और उनका मानना है कि इसे सिर्फ यीशु के जरिए ही ठीक किया जा सकता है। कैसे? मतलब क्या तरीका है इसका? स्रोत कहता है कि जब कोई उन्हें अपनाता है तो बदले में उन्हें बिना शर्त का प्रेम और स्वीकृति मिलती है, एक तरह की घर वापसी। ये दिलचस्प है। तो यूहन्ना का संदेश सिर्फ किसी पुरानी घटना को मान लेना नहीं है। नहीं, स्रोत के अनुसार ये एक जीवंत विश्वास है जो हमें हमारी असली पहचान याद दिलाता है कि हम ईश्वर की संतान हैं, अनाथ नहीं। हाँ, और स्रोत नए नियम के विद्वान लियोन मॉरिस का भी जिक्र करता है ना? हाँ, करता है। वो कहते हैं कि ये सुसमाचार ठुकराने का नहीं बल्कि अपनाने और स्वीकार किए जाने का है। ये जो मोक्ष या मुक्ति है वो एक तोहफा है। कमाया नहीं जाता। नहीं, कमाया नहीं जाता बल्कि प्रेम से पाया जाता है। तो ये जो अनाथ आत्मा है, इससे छुटकारा कैसे मिलता है? क्या ये एकदम से हो जाता है? नहीं, स्रोत ये भी साफ करता है कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये एक धीमी प्रक्रिया है। अच्छा। हाँ, ये परमेश्वर की मौजूदगी और उसके प्रेम को धीरे धीरे महसूस करने से पूरी होती है। स्रोत कहता है कि इसके लिए हर दिन यीशु को दिल में जगह देने की जरूरत है। ये मानना कि हमारा सच्चा घर उन्हीं में है। तो मतलब दरवाजा हमेशा खोला है। यूहन्ना के हवाले से स्रोत यही दिखा रहा है। बिल्कुल। रास्ता है विश्वास करना, अपनाए जाने के लिए तैयार होना और उस प्रेम को स्वीकार करना जो कभी खत्म नहीं होता। 2000 साल पुरानी बातें हैं ये, पर आज भी कितनी प्रासंगिक लगती हैं। एक निमंत्रण की तरह अपनेपन की ओर, घर वापसी की ओर। हाँ, और जो लोग इस विषय में और गहराई से जानना चाहें, उनके लिए स्रोत लीफ हेटलैंड की एक किताब का भी सुझाव देता है, हीलिंग द ऑर्फन स्पिरिट। अच्छा, ये एक और संसाधन हो गया। जी। तो आज की इस चर्चा से एक सवाल मन में रह जाता है, अगर ये अनाथ आत्मा वाकई एक इतनी गहरी मानवीय स्थिति है जैसा ये स्रोत बताता है, तो अपनेपन और घर की ये तलाश आज हमारे जीवन में, हमारे समाज में किन अलग अलग शक्लों में दिखाई देती होगी? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, बहुत गहरा सवाल है ये। सुनने के लिए धन्यवाद।